नमस्कार, युवाम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्क्वायर कैलकुलेट करना सीखेंगे और स्क्वायर्स को बिना पेन चलाए कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा पर्पस रहेगा। यस, आपने सही सुना, बिना पेन चलाए स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम आज सीखेंगे। इसी वजह से मैंने इसका नाम दिया है कि पलक झपकते ही वर्ग मतलब स्क्वायर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। एग्ज़ाम में जो स्क्वायर आएंगे उनमें कोई ना कोई ट्रिक होगी, उनमें हमें बेसिक मेथड काम में नहीं लेना है और उन्हें कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम सीखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें 106 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले बेटा आपको ये फोकस करना है कि नंबर 100, 200, 300, 100, 200, 500, 50 किसके पास का है। अब आप कहेंगे कि इसमें मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपको जितने स्क्वायर आते हैं, मैं नहीं कहूँगा अगर आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर आते हैं तो 11 का स्क्वायर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप कोशिश करें 1 से 20 या 25 तक के स्क्वायर आपको याद हों। अगर याद होंगे तो थोड़ा और आसानी रहेगी, अदरवाइज़ आपको नया कुछ भी याद नहीं करना है। मान लीजिए 106 का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, तो आप सीधा कहिए कि ये नंबर 100 के आसपास है। हमेशा राउंड ऑफ वैल्यू से देखते हैं। 100 100 के पास है, 100 से ये 6 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है ना उसका आप यहाँ पर स्क्वायर लिख दीजिए। इधर क्यों लिखा? क्योंकि मैथ्स को जब काउंट करने की बारी आती है तो हम राइट हैंड साइड से कैलकुलेट पढ़ते हैं, यूनिट प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, इसी तरीके से हम इसे लिखते हैं। तो वापस से नंबर 100 से 6 ज़्यादा था, 6 का स्क्वायर 36, और ये 6 ज़्यादा है तो इसमें 6 और ऐड कर दीजिए। 106 में 6 ऐड करेंगे तो ये 112 हो जाएगा और ये अपनी वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसी के जैसा अगर मैं लिखता हूँ 107, आप कहेंगे ऐसे तो ये वाला नंबर भी 100 से 7 ज़्यादा है। अगर 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर आप यहाँ लिख दीजिए, 49 हो जाएगा। 107 में 7 ऐड कर दें तो ये 114 हो जाएगा और ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। फिर आपके माइंड में आएगा कि ये कहाँ तक चल सकता है। अभी के लिए आपके माइंड में जो डाउट आ रहे हैं उन्हें रहने दीजिए। आप देखिए, मैं एक एक करके आपकी क्वेरी को खुद ब खुद सॉल्व कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा कहता है कि अगर मेरे पास में नंबर 106 ना आकर 206 आ गया होता तो क्या करते, तो हम सीधा कहेंगे जैसे हम 100 से कंपेयर कर रहे थे वैसे हम यहाँ पर 200 200 से कंपेयर कर लेंगे। अगर मैं 200 से कंपेयर करता हूँ तो बेटा आप मुझे ये बताइए 200 से कितना ज़्यादा है। वापस से आप कहेंगे 6 ज़्यादा है। 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। अब अगर नंबर सीधा 100 के पास में होता है तो हम जितना ज़्यादा होता है उतना ऐड करके लिख देते हैं, बट ये नंबर 100 नहीं 200 के पास में है। 200 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है, तो इसमें 6 तो जोड़ेंगे क्योंकि हमने यहाँ भी ऐड किया था। तो 206 में 6 ऐड करें तो ये हो जाता है 212। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, देखा जाए तो हमारा एक्चुअल में ये बेस था 100, लेकिन अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं 100 की जगह 200 से। तो अगर हमने बेस वैल्यू को डबल कर दिया है, जो हम आधार 100 मान रहे थे, 100 की जगह हमारा आधार 200 हो गया है, तो हम इस संख्या का दुगना करके लिखेंगे। और 212 का दुगना आप जानते हैं 424 हो जाएगा और ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी और ये अपना सही आंसर हो जाएगा। मैं इस एक एग्जाम्पल को और लेता हूँ। एक जैसे एग्जाम्पल इस वजह से लिए हैं जिससे आपको कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 107 की जगह 207 है तो 207 है। आप कहेंगे कि सर 207 जो है वो 200 के पास है। मैं कहूँगा पास में है, तो आप ये बता दीजिए कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं जितना ज़्यादा होता है उसका स्क्वायर लिखते हैं। ये भी ध्यान रखना, हमेशा जो स्क्वायर है वो 2 डिजिट में लिखना होगा। ये मैंने क्यों बोला है, आगे वाले एग्जाम्पल्स में आपको समझ में आएगा। तो 207, 7 ज़्यादा तो 49 हो गया। अब 7 ज़्यादा है तो 7 तो ऐड करना ही पड़ेगा,
तो 207 प्लस 7 इट बिकम्स 214, 214 हो गया। अब हमें बेस 100 नहीं 200 लिया है, कंपैरिजन 200 से किया है, तो हमें इसका दुगना लिखना होगा। 214 का डबल 428 और ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी और ये अपना आंसर होगा। चलिए इसे थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि और कैसे कैसे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर 103 होता तो आप कहते इस बार ये नंबर 100 के पास में है। मैं पूछता 100 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। बट मैंने आपसे क्या कहा था? 2 डिजिट में लिखना है तो 09 लिखना। 3 का स्क्वायर 9 बट हम लिखेंगे 09। 3 का क्या करेंगे? ऐड कर देंगे और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 106। अगर मैं इसकी कॉपी करूं तो ये हो जाएगा 102 और इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर 4, बेटा 4 लिखोगे या 04? आप कहेंगे 04 क्योंकि 2 डिजिट में लिखना होता है। 2 ऐड करेंगे तो 104 हो जाएगा और ये अपना आंसर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि नंबर अगर 100 से बड़ा होता तो क्या करते। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने नंबर लिया 403, आप कहेंगे इस बार तो मेरा नंबर 100 के पास में नहीं 400 के पास में। अब आप बताइए बेटा अगर ये नंबर 400 के पास में तो 400 400 से कितना ज़्यादा है? आप कहेंगे 3 ज़्यादा है। 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। आप 9 लिखोगे या 09? आप कहेंगे 09 क्योंकि डेटा हमें किस में लिखना होता है? 2 डिजिट में एक साथ लिखना होता है। अच्छा जितना ज़्यादा होता है उतना तो ऐड करना ही होता है। तो 3 ऐड किया, 403 में 3 ऐड किया तो हो गया 406। जैसे आपने 100 की जगह 200 से कंपैरिजन किया था तो आपने वैल्यू का डबल करके लिखा था। इस बार नंबर 100 के पास में नहीं, 200 के पास में नहीं, 400 के पास में, मतलब जो आपका बेस है 100 उसकी बजाय नंबर 400 से कंपेयर हो रहा है तो आप इसका 4 गुना करोगे। तो 400 का 4 गुना क्या हुआ बेटा? 1600 और 6 इंटू 4 क्या हुआ? 24। तो यहाँ पर लिख दोगे आप 1624 और पूरा करके ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम कॉपी हो रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं एक एग्जांपल कंपैरिजन करने के लिए इसे लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर नंबर हमारा 502 होता, 502 होता, सीधी सी बात है 500 से 2 ज़्यादा है तो 2 का तो हो गया 04, ये लिख दिया। 2 ज़्यादा है तो 2 ऐड कर देंगे तो ये 504 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इस बार नंबर 500 के पास में तो हमें 5 गुना करना पड़ेगा। 500 का 5 गुना 2500 और 4 इंटू 5 20, तो ये हो जाएगा 2520। ये मैंने आपको लिखकर समझाया। अब आप सोच कर देखिए, आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर अभी तक जितना सीखा है इस बेसिस पर 100, 200, 300, 400, 500 के आसपास का कोई भी नंबर लीजिए। फॉर एग्जांपल बातों बातों में हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने 604 लिया तो आप क्या कहेंगे? सर 604 तो 600 के पास का है। मैं कहूँगा बेटा कितना ज़्यादा? आप कहेंगे 4 ज़्यादा। 4 का स्क्वायर 16, याद रखना राइट हैंड साइड में 16 आ चुका है, ठीक है। 604 में 4 ऐड करेंगे तो 608 हो जाएगा। कितना गुना है नंबर? 6 गुना। 608 का 6 गुना, 600 का 6 गुना 3600 और 8 इंटू 6 48। तो पूरी वैल्यू क्या बनी? 36, 3648, 48 और लास्ट में क्या था? 16। वैल्यू आ गई अपने पास में। ये मैंने बताया। इसी तरीके से आप कोशिश करेंगे तो आपको भी आने लगेंगे। मैथमेटिक्स से प्रैक्टिस की बात है, इसे हम आगे और करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।